अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी नस्ट की तरफ से NET4 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी गई है और कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एंट्री टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नस्ट की तरफ से इससे कबल होता यह था कि आमतौर पर साल में 3 एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाते थे, लेकिन पिछले साल से ऑनवर्ड्स यूनिवर्सिटी ने अब ये किया है कि साल में 4 एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती है। और इस साल के अगर सेशन की बात करें तो 3 एंट्री टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। NET1, NET2 और NET3 दौरान सेकेंड ईयर ही ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं और अब जो NET4 है तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जून के महीने में कंडक्ट होगा और स्टूडेंट्स अपने सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम से फ्री होने के बाद एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस एक एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। नस्ट के किसी भी कैंपस में आपने किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना हो तो आपको नस्ट की तरफ से कंडक्ट होने वाले चारों एंट्री टेस्ट में से कोई एक टेस्ट लाजमी देना होता है। आप एक से ज्यादा एंट्री टेस्ट भी दे सकते हैं और अगर किसी स्टूडेंट ने एक से ज्यादा टेस्ट दिए हों, अगर आपने 2, 3 या 4 टेस्ट दिए हैं तो इनमें से जिस टेस्ट में कैंडिडेट के सबसे ज्यादा नंबर आए हुए होंगे तो उस टेस्ट की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट किया जाता है और ऐसे स्टूडेंट्स फायदे में रह जाते हैं जो एक से ज्यादा एंट्री टेस्ट देते हैं। तो आज की वीडियो में नस्ट के NET4 और एडमिशंस 2024 से मुतालिक तमाम तर इंफॉर्मेशन डिटेल में शेयर करेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी नस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये 1991 में कायम की गई थी और नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक नस्ट पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 367 नंबर पे रैंक करती है और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 144 नंबर पे है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक नस्ट पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 601 से 800 में रैंक करती है और नस्ट को मुख्तलिफ पाकिस्तानी और इंटरनेशनल रैंकिंग्स में पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार दिया जाता है। ओवरऑल नस्ट हर लिहाज से पाकिस्तान की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और ऐसे तलबा जो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उन्हें स्पेशली नस्ट को प्रेफर करना चाहिए। नस्ट के पाकिस्तान भर में 5 कैंपसेस हैं। मेन कैंपस इस्लामाबाद में, इसके अलावा रावलपिंडी, रिसालपुर, कराची और कोयटा में भी इसके कैंपसेस हैं। नस्ट का इस्लामाबाद कैंपस सबसे बड़ा है और यहाँ सबसे ज्यादा डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं और नस्ट की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि नस्ट के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची कैंपस में ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और रावलपिंडी के मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स में ऑफर हो रही है। और ख्याल रहे कि नस्ट के चारों एंट्री टेस्ट कंडक्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को ऑनलाइन पोर्टल पर इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस का इंतखाब करना होता है। इसके बाद मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिर्फ रावलपिंडी कैंपस में ऑफर की जा रही है, सिविल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, रिसालपुर और कोयटा कैंपस में, केमिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद कैंपस में, इसके अलावा मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग भी सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर हो रही है। एवियोनिक्स इंजीनियरिंग रिसालपुर कैंपस में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग इस्लामाबाद और रिसालपुर कैंपस में, जियोइंफॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नस्ट के इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर की जा रही है। इसके बाद नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कराची में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रावलपिंडी और इस्लामाबाद कैंपस में, इसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग रावलपिंडी में और BE इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्रोग्राम रावलपिंडी कैंपस में ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में BS कंप्यूटर साइंस इस्लामाबाद और कोयटा कैंपस में ऑफर हो रही है, BS डेटा साइंस इस्लामाबाद कैंपस में, बायोइंफॉर्मेटिक्स और BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर हो रहा है। इसके बाद बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज में देखें तो BBA अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन साइकोलॉजी और LLB ये तमाम डिसिप्लिन सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर हो रहे हैं। इसके बाद आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। नेचुरल साइंसेज में BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स और BS केमिस्ट्री, अप्लाइड साइंसेज में BS बायोटेक्नोलॉजी, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल साइंस। इसके बाद स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से नस्ट के कौन-कौन से डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं तो इसकी तफसीलात यहाँ दी गई हैं। जो स्टूडेंट्स प्री इंजीनियरिंग ग्रुप से बिलोंग करते हैं यानी जिन्होंने FSc प्री इंजीनियरिंग की है तो वो नस्ट के तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा BS मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिजाइन, इसके अलावा बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट साइंसेज के तमाम डिसिप्लिन्स में भी ये स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और इसके अलावा ये BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स FSc प्री मेडिकल से बिलोंग करते हैं तो ऐसे केस में ये बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और एग्रीकल्चर के साथ BS केमिस्ट्री, BBA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, LLB, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। इस वक्त जिन स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है यानी ICS के स्टूडेंट्स नस्ट के तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिजाइन और तमाम बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट साइंसेज के प्रोग्राम में दाखिला लिया जा सकता है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ICS में फिजिक्स नहीं पढ़ी और मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है तो ऐसे केस में ये कंप्यूटिंग के तमाम प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा BS मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज के तमाम प्रोग्राम्स। इसके अलावा जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एड मैथ किया है तो वो नस्ट के तमाम प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। FSc प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जिन्होंने एड बायो किया हो तो वो भी तमाम प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ चुके हैं तो वो इन तमाम प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स एक मेजर सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हो तो उनके लिए कौन कौन से डिसिप्लिन अवेलेबल हैं इसकी तफसीलात भी यहाँ दी गई हैं। आईकॉम के स्टूडेंट जिन्होंने
जिन्होंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो वो इन तमाम प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए एलिजिबल हैं। और FA के स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नहीं पढ़ी हुई तो उनके लिए ये तमाम प्रोग्राम्स एडमिशन के लिए अवेलेबल हैं। तो अब आपने अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के मुताबिक इन डिसिप्लिन्स में से चूज करना है कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको एंट्री टेस्ट भी देना होगा। और ख्याल रहे कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ICS में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ऐसे स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया है कि ये पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। सिर्फ इन्होंने इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता तो ये एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले सेमेस्टर में केमिस्ट्री का रेमेडियल कोर्स कंप्लीट करेंगे। इसी तरह FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी एड मैथ के बगैर कंप्यूटिंग के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो कंप्यूटिंग की काउंसिल है दैट इज NCEAC, इन्होंने प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया हुआ है कि ये कंप्यूटिंग के तमाम प्रोग्राम जैसे कि कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी वगैरह जैसे प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। ताहम एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले 1 साल में इन्हें मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्स कंप्लीट करना होगा। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 3 साल डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया होता है तो इन्होंने जिस भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में अपना DAE किया हो तो उसके मुताबिक ये जिन जिन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं उसकी तफसीलात यहाँ दी गई हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी किया है तो ये इन तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन, प्रिसीजन मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी और तमाम तरह की जो स्पेशलाइजेशंस DAE में ऑफर की जाती हैं तो इनमें से तमाम ही डिसिप्लिन के मुताबिक यहाँ कैटेगरीज बताई गई हैं कि ये स्टूडेंट्स NUST के किन किन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और ख्याल है कि NUST में एडमिशन के लिए आपको NUST का अपना एंट्री टेस्ट ही लाजमी क्वालिफाई करना होता है और इसके अलावा कोई भी दूसरा एंट्री टेस्ट एडमिशन के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो हम NUST की तरफ से सिर्फ ACT और SAT का टेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है, यानी जो स्टूडेंट्स पाकिस्तानी नेशनल हैं और पाकिस्तान में स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे केस में ये NUST के एंट्री टेस्ट के साथ साथ ACT या SAT नेशनल की बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी नेशनल स्टडिंग अब्रॉड, पाकिस्तानी नेशनल विद फॉरेन स्कीम ऑफ स्टडीज, एक्सपैट्रिएट और डुअल नेशनलिटी होल्डर वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो ये NET, ACT और SAT नेशनल और इंटरनेशनल इन तीनों की बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो फॉरेन नेशनल्स हैं तो ये सिर्फ NET या ACT और SAT इंटरनेशनल की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद NUST के एंट्री टेस्ट शेड्यूल की बात करें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से सीरीज 1 दिसंबर के मंथ में कंडक्ट की गई थी और ये एंट्री टेस्ट 9 से 20 दिसंबर तक लिया गया था और तब सिर्फ इस्लामाबाद में टेस्ट सेंटर बना था। इसके बाद सीरीज नंबर 2 13 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक इस्लामाबाद में, जबकि 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक क्वेटा में कंडक्ट की गई थी और इसी तरीके से कराची में भी टेस्ट डेट 2 से 4 मार्च थी। सीरीज 3 में अगेन सिर्फ इस्लामाबाद में ही टेस्ट सेंटर बनाया गया था और एंट्री टेस्ट 26 मार्च से 3 अप्रैल तक लिया गया। और अब जो चौथा और आखिरी एंट्री टेस्ट है NUST की तरफ से तो इसकी रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से 14 जून तक होगी। और NUST की तरफ से इस मरतबा 4 मुख्तलिफ शहरों में एंट्री टेस्ट सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं इस्लामाबाद, क्वेटा, कराची और गिलगित बल्तिस्तान। जो स्टूडेंट्स इस्लामाबाद में टेस्ट देंगे तो इनके एंट्री टेस्ट की तारीख 24 जून से ऑनवर्ड्स है। क्वेटा के केस में 27 और 28 जुलाई को टेस्ट लिया जाएगा, कराची में 19 से 21 जुलाई तक और गिलगित बल्तिस्तान में 21 और 22 जुलाई को एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। और आप NUST के एंट्री टेस्ट के लिए कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करते हैं उसी के मुताबिक ही आपको टेस्ट डेट्स एलोकेट की जाएंगी। और ऐसे स्टूडेंट्स फायदे में रह जाएंगे जो क्वेटा, कराची या GB का टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे केस में जो एंट्री टेस्ट है तो ये जुलाई के आखिरी या सेकंड लास्ट वीक में कंडक्ट किया जाएगा। और ख्याल है कि NUST के एंट्री टेस्ट में जब आप अप्लाई करते हैं तो सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आखिरी स्टेप में कैंडिडेट्स ने अपनी टेस्ट डेट खुद से सिलेक्ट करनी होती है। अब चूंकि जो इस्लामाबाद का टेस्ट सेंटर है यहाँ पर आपकी टेस्ट की डेट 24 जून से स्टार्ट हो रही है और ये तकरीबन 20-25 दिन या इससे भी ज़्यादा मुमकिन है कि एंट्री टेस्ट चलता रहे, क्योंकि इस्लामाबाद कैंपस में कंप्यूटर लैब के अंदर जितने कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं तो एक दिन में सिर्फ उतने स्टूडेंट्स को ही एंट्री टेस्ट की डेट एलोकेट की जाती है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो फिर बाकी की डेट्स भी शो होना शुरू हो जाती हैं। इस सिलसिले में आपको रिकमेंड ये किया जा रहा है कि आप NUST के एंट्री टेस्ट में फ़ौरन से अप्लाई ना करें, या अगर आप अप्लाई कर भी देते हैं तो टेस्ट डेट को आप सिलेक्ट ना करें, उसे होल्ड रखें। और जैसे ही अप्लाई करने की एंडिंग डेट्स आती हैं तो ऐसे केस में होता है कि जो टेस्ट की आखिर वाली डेट्स हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं। यानी अभी अगर आप अप्लाई करते हैं और टेस्ट डेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको NUST की 24, 25 या 26 जून की टेस्ट डेट मिल जाए, लेकिन अगर आप लास्ट डेट तक इंतजार करते हैं तो ऐसे केस में ये टेस्ट डेट जुलाई के मंथ में चली जाएगी और ऐसे केस में होगा ये कि आपके पास एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए ज्यादा टाइम अवेलेबल होगा। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि आपने वो वाली टेस्ट डेट सेलेक्ट करनी है कि उस दिन आपका कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह या कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट ना हो और आप इजीली अपना NUST का एंट्री टेस्ट दे सकें। और NUST के तमाम एंट्री टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स को सेपरेटली अप्लाई करना होता है। इससे पहले अगर आपने कोई भी NUST का एंट्री टेस्ट दिया हुआ है तो अब NET 4 के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और जो इस्लामाबाद और क्वेटा में टेस्ट लिया जाएगा तो ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, जबकि कराची और गिलगित में पेपर बेस्ड एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। और चारों एंट्री टेस्ट की कंडक्शन के बाद NUST की तरफ से मेरिट लिस्टें लगाई जाएंगी और मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं तो उनकी तरफ से क्लासेस का आगाज सितंबर और अक्टूबर के महीने में किया जाएगा। और NUST की तरफ से साल में सिर्फ एक बार ही एडमिशंस किए जाते हैं। NUST अपने स्प्रिंग एडमिशन ऑफर नहीं करती है, बल्कि चारों एंट्री टेस्ट कंडक्ट होने के बाद फॉल सेशन में अगस्त के महीने में एडमिशंस होते हैं। NUST की तरफ से तमाम प्रोग्राम्स में मेरिट की बुनियाद पर दाखिले किए जाते हैं और इसमें किसी भी किस्म की रिजर्व या कोटा सीट शामिल नहीं होती हैं। और NUST के एंट्री टेस्ट का रिजल्ट सिर्फ करंट एडमिशन साइकिल के लिए ही एक्सेप्टेबल होता है। लास्ट ईयर वाला एंट्री टेस्ट इस साल एडमिशन के लिए काबिल कबूल नहीं होगा।
सिर्फ वही स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2024 के सेशन के चारों एंट्री टेस्ट में से कोई एक दिया हो। इसके अलावा एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए ये भी जरूरी है कि जो स्टूडेंट्स एफए एफएससी की स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने एचएसएससी पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर पास कर ली हो और उसमें किसी किस्म की सप्ली वगैरह ना हो। और ऐसे स्टूडेंट जिनकी इंटरमीडिएट मुकम्मल है तो उनके कम से कम 60% मार्क्स होने लाजमी है और इसके साथ ही कैंडिडेट्स ने मैट्रिक में भी कम से कम 60% मार्क्स सिक्योर किए हों। और इस बात का भी ख्याल रहे कि नस्ट की तरफ से मैट्रिक फर्स्ट ईयर और एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट कर दिया जाता है और स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर कर दिया जाता है। लेकिन ये एडमिशन आर्जी तौर पर होता है। जैसे ही आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होता है तो आपने नस्ट में अपना रिजल्ट सबमिट करना होता है। तब अगर किसी स्टूडेंट की सप्ली आ जाती है या अगर आपके मार्क्स 60% से बिलो होते हैं तो ऐसे केस में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिनिमम मार्क्स लाजमी अचीव करने होते हैं। इसके बाद नस्ट के एंट्री टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो जो स्टूडेंट्स एफएससी प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो ऐसे केस में एनईटी इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट में मैथमेटिक्स का 40% पोर्शन होगा और नस्ट के एंट्री टेस्ट में टोटल 200 एमसीक्यूज आते हैं और टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे का टाइम अवेलेबल होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स का 40% पोर्शन है तो इसका मतलब होगा कि इसके टोटल 80 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह फिजिक्स के 30% पोर्शन है तो इसके 60 एमसीक्यूज आएंगे। केमिस्ट्री का 15% है, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस का 5% पोर्शन होगा। और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो ये वाला टेस्ट दे देते हैं तो ऐसे केस में इस टेस्ट की बुनियाद पर वो तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बीएस मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फूड साइंस टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में भी इसी टेस्ट की बुनियाद पर दाखिला लिया जा सकता है। और प्री इंजीनियरिंग ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एड बायो किया है या प्री मेडिकल के वो स्टूडेंट जिन्होंने एड मैथ किया हो तो ऐसे केस में अगर ये स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें एनईटी का इंजीनियरिंग वाला टेस्ट ही देना होगा। इसके बाद जो स्टूडेंट्स आईसीएस से बिलोंग करते हैं और उन्होंने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो तो वो जो टेस्ट देंगे एनईटी कंप्यूटिंग वाला तो इसमें मैथमेटिक्स का 40% पोर्शन होगा, फिजिक्स 25%, कंप्यूटर साइंस 20%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5%। इसी टेस्ट को देने की बुनियाद पर आईसीएस के स्टूडेंट्स तमाम कंप्यूटर साइंसेज और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकेंगे। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स बीएस मैथमेटिक्स और बीएस फिजिक्स के प्रोग्राम में भी इसी टेस्ट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद एफएससी प्री मेडिकल से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स एनईटी अप्लाइड साइंसेज का टेस्ट देंगे जिसमें बायोलॉजी का 30% पोर्शन यानी 60 एमसीक्यूज आएंगे, फिजिक्स के भी 60 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री 25%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5% होगी। ये वाला टेस्ट देने के बाद ये स्टूडेंट्स बीएस बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, इसके अलावा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बीएस एग्रीकल्चर के प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। और इसी टेस्ट की बुनियाद पर ही कैंडिडेट्स कंप्यूटिंग के प्रोग्राम जिनमें शामिल है कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स को इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कोई सेपरेट एंट्री टेस्ट नहीं देना होगा। और प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स ये टेस्ट दे देते हैं तो इसी की बुनियाद पर वो बीएस केमिस्ट्री के प्रोग्राम में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद एनईटी बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज के टेस्ट फॉर्मेट में इंग्लिश 40% होगा, क्वांटिटेटिव यानी बेसिक मैथमेटिक्स 40% और इंटेलिजेंस का 20% पार्ट होगा। एनईटी आर्किटेक्चर के केस में मैथमेटिक्स 30%, फिजिक्स 30%, इंग्लिश 25% और इंटेलिजेंस 15% होगी। एनईटी मैथमेटिक्स के केस में मैथमेटिक्स का 85%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस का 5% पार्ट होगा। एनईटी फिजिक्स के केस में फिजिक्स 45%, मैथमेटिक्स 40%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5% होगी। जबकि एनईटी केमिस्ट्री के केस में केमिस्ट्री 85%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5% होगी। और जो स्टूडेंट्स नस्ट में एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट कम से कम 50% मार्क्स के साथ भी क्वालिफाई करना होगा। मेरिट फार्मूला में लॉ एडमिशन टेस्ट के मार्क्स की कोई वेटेज तो शामिल नहीं की जाएगी लेकिन ये मैंडेटरी है। इस टेस्ट को क्वालिफाई किए बगैर आप एलएलबी में कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और लॉ एडमिशन टेस्ट के साथ साथ आपको नस्ट का एंट्री टेस्ट भी देना होगा क्योंकि मेरिट फार्मूला के अंदर नस्ट के अपने एंट्री टेस्ट की वेटेज ही शामिल होती है। और नस्ट की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि जो नस्ट एंट्री टेस्ट है तो ये एचएसएससी कोर्सेज यानी इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स में से तैयार किया जाता है। और जो स्टूडेंट्स भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो अपनी रेलेवेंट टेक्स्ट बुक्स में से ही इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो नस्ट के एंट्री टेस्ट की घर बैठे बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मकसद ऐप को ज्वाइन करें। मकसद ऐप में जो इंजीनियरिंग वाला बंडल है तो ये पाकिस्तान के तमाम जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट हैं उनकी तैयारी के लिए सफिशिएंट है। आप ये वाला अगर सेशन ज्वाइन करते हैं तो ऐसे केस में आप ना सिर्फ नस्ट एंट्री टेस्ट बल्कि ई-कैट और इसके अलावा जितनी भी मेजर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं तो उन सब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इस सेशन में होता है कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। इसके अलावा आप डाउट सॉल्व ऑप्शन हासिल कर सकते हैं जिसमें होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का 3 सेकंड में वीडियो सोल्यूशन हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा 10,000 प्लस एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक है, प्रैक्टिस टेस्ट है, इसके अलावा नोट्स और वर्कशीट्स आपको दी जाती हैं और 24/7 आपको व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से। और मकसद ऐप का जो बंडल है इसमें अगर आप हमारा प्रोमो कोड लगाते हैं तो ऐसे केस में आपको 40% डिस्काउंट मिलता है। आपने पीईसी का हमारा प्रोमो कोड लगाना है जिसके बाद इस बंडल की जो फाइनल प्राइस है वो 12,000 रुपये हो जाएगी। और मकसद ऐप को डाउनलोड करने, इसे ज्वाइन करने और फी पेमेंट वगैरह से मुताल्लिक जितनी भी इन्फॉर्मेशन है तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। आप इस लिंक पर क्लिक करें जिसके बाद आप मकसद ऐप के साथ डायरेक्ट चैट में आ जाएंगे। वो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आप आसानी से मकसद ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नस्ट की वेबसाइट पर कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शंस और सैंपल टेस्ट भी अवेलेबल हैं। और नस्ट की वेबसाइट के इस पेज पर आप कंप्यूटर बेस्ड नस्ट एंट्री टेस्ट का सैंपल पेपर देख सकते हैं। आपने जोन से टेस्ट भी देना हो तो उसके ऊपर आप क्लिक करें। इसके बाद ये पेज ओपन होगा और यहाँ आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है जिसके बाद ये एक सैंपल टेस्ट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है और उसके बाद यहाँ 4 उसकी
की पॉसिबल ऑप्शंस दी गई हैं। चारों में से जो ऑप्शन भी आपने सेलेक्ट करनी हो तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ डिफरेंट बटन्स भी दिए गए हैं, आप सेव कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, इसी तरीके से प्रीवियस और बाकी की भी ऑप्शंस आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसी किस्म के सॉफ्टवेयर के ऊपर ही आपका नस्ट का एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। आप नस्ट की वेबसाइट के इस पेज से इस टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि आपने टेस्ट के रोज किस तरीके से परफॉर्म करना है। और नस्ट की तरफ से जब चारों एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाते हैं और चौथे एंट्री टेस्ट का भी रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद स्टूडेंट्स को पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट्स की एक पूरी शीट दिखा दी जाती है। उसमें क्लोजिंग मेरिट्स परसेंटेज में तो नहीं शो किए जाते, लेकिन उसमें मेरिट पोजीशन बता दी जाती हैं और उस मेरिट पोजीशन से आप काफी हद तक अंदाजा लगा लेते हैं कि आपका नस्ट के कौन कौन से कैंपस में किस प्रोग्राम में एडमिशन होने का चांस है। उसके बाद आप अपनी प्रेफरेंस का इंतखाब करते हैं कि आपने किस कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। फिर मेरिट लिस्ट लगती हैं और जहां भी आपका एडमिशन होता है आपने वहां फीस सबमिट करवानी होती है। इसके बाद नस्ट के मेरिट फार्मूला को देखें तो नस्ट अपने एंट्री टेस्ट को सबसे ज्यादा वेटेज एलोकेट करता है, दैट इज 75%। इसके बाद मैट्रिक के मार्क्स को 10% वेटेज दी जाती है और इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर के मार्क्स को 15% वेटेज एलोकेट की जाती है। और इस तरह अगर देखा जाए तो एंट्री टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करने की बुनियाद पर नस्ट में अच्छे डिसिप्लिन में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों की वेटेज मिलाई जाए तो ये टोटल 25% बनती है, जबकि रिमेनिंग 75% वेटेज नस्ट के एंट्री टेस्ट की है। और ये ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अगर मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके हैं तो वो नस्ट के एंट्री टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो ऐसे केस में ये मेरिट में ऊपर आ जाएंगे। और चूंकि नस्ट के मुख्तलिफ कैंपसेस में मेरिट्स डिफरेंट होते हैं, सबसे ज्यादा मेरिट्स नस्ट के इस्लामाबाद कैंपस के जो मेन स्ट्रीम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं तो इसके होते हैं। और आप एक सिंगल एंट्री टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो ऐसे केस में आप अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट के अपने डिजायर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और नस्ट के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो तमाम जो इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग, नेचुरल साइंसेज और अप्लाइड साइंसेज के डिसिप्लिन हैं तो यहाँ एडमिशन प्रोसेसिंग फी नॉन रिफंडेबल 35,000 रुपये है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपये और ट्यूशन फी पर सेमेस्टर 1,49,000 रुपये है। जबकि आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज एंड बिजनेस स्टडीज के तमाम प्रोग्राम्स की जो एडमिशन प्रोसेसिंग फी है ये 35,000 रुपये, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपये और पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस 2,03,000 रुपये है। और नस्ट की तरफ से नीडी और डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए बेशतर स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं जिनमें आप एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इनमें शामिल है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड हायर प्रोफेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप, इसके अलावा नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड। नस्ट के स्टूडेंट्स पीफ स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी देती है। और तमाम स्टूडेंट्स को NET4 के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से अप्लाई करना होगा। और जो स्टूडेंट्स पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर NET पे क्लिक करना होगा। अगर आपने पहले NET 1, 2 या 3 के लिए रजिस्ट्रेशन की थी तो ऐसे केस में आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉग इन करना होगा। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसके बाद कैंडिडेट्स को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है और तमाम जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएं। उसके बाद आपने बैंक में अपनी प्रोसेसिंग फी जमा करवानी होती है और बिल्कुल आखिरी मरहले में कैंडिडेट्स ने अपनी टेस्ट डेट का इंतखाब करना होता है। और नस्ट के एक एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 5,000 रुपये है। और नस्ट के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन नंबर के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।